राष्ट्रीय नागरिक पार्टी ने वर्ष 2024 के आम लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 6 जनवरी 2024 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस में आए संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के अध्यक्ष कृष्ण कुमार गौतम ने कहा, राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के दो व्यापक शब्द अर्थात राष्ट्र और नागरिक शिक्षित राष्ट्र विकसित को आधार मानकर तथा संविधान उद्देशिका को अंगीकृत कर राष्ट्र के समस्त नागरिकों के स्वाभिमान एवं सम्मान के लिए हमारा संकल्प समतामूलक नागरिक प्रतिनिधित्व भारत का निर्माण करना है। इसी श्रृंखला को मजबूती एवं संवैधानिक पद्धति के तहत राष्ट्र के तीसरे राजनीतिक गठबंधन की घोषणा की गई। विशेष रूप से जोर देकर कहा, युवाओं के भविष्य निर्माण में राष्ट्रीय नागरिक पार्टी मैदान में, वही पार्टी का हर संभव प्रयास गांव की पहचान तभी होगा मां धरती का सम्मान। पार्टी अपने राष्ट्र विकास एजेंडा के माध्यम से गांव एवं शहर के नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाकर देश के विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेगी। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी भारतीय संविधान उद्देशिका पर कार्य करने वाली राजनीतिक पार्टी है। इसी बागडोर को मजबूती के साथ बढ़ाते हुए एक सुदृढ़ और संवैधानिक पद्धति के तहत तीसरे राजनीतिक गठबंधन की घोषणा करते हुए हर्ष है। राजनीतिक गठबंधन की व्यवस्था का मूल आधार समतामूलक नागरिक प्रतिनिधित्व भारत अर्थात राष्ट्र के समस्त नागरिकों को, स्त्री, पुरुष और किन्नर समाज को पार्टी संगठन, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता के साथ साथ समस्त क्षेत्र में समता के आधार पर स्त्री 49%, पुरुष 49% व 2% किन्नर समाज को प्रतिनिधित्व प्रदान करने का काम करेगा। इस व्यवस्था में चुनाव में प्रतिनिधित्व इस प्रकार होगा। चुनाव में प्रतिनिधित्व लोकसभा की 543 सीटों में राष्ट्रीय दल जोड़ क्षेत्रीय दल अर्थात जिनके पास अपना स्थायी चुनाव चिन्ह होगा, उन्हें 80% सीटों पर प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाएगा। शेष दल 20% सीटों पर समता के आधार पर चुनाव में उम्मीदवार उतारने का काम करेंगे। जहां तक गठबंधन सरकार बनाने की बात है, गठबंधन को लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त होने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल गठन में स्थान देने के संबंध में व्यवस्था लोकसभा की 545 सीटों के 10% अथवा नियमानुसार 55 सदस्यीय केंद्रीय मंत्रिमंडल में 27 स्त्री, 27 पुरुष व 1 किन्नर समाज को प्रतिनिधित्व प्रदान करना अनिवार्य होगा। साथ ही लोकसभा के 5 साल के कार्यकाल में पहले 2 वर्ष स्त्री, 2 वर्ष पुरुष तथा 1 साल किन्नर समाज के प्रतिनिधि को प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने का अवसर दिया जाएगा। यहां स्पष्ट करते हुए पहले स्थान के दल का प्रधानमंत्री, दूसरे स्थान के दल का उप प्रधानमंत्री होगा। 2 साल बाद दूसरे स्थान के दल का प्रधानमंत्री तथा तीसरे स्थान के दल का उप प्रधानमंत्री होगा। वही 4 साल बाद तीसरे स्थान के दल का प्रधानमंत्री तथा पहले स्थान के दल का उप प्रधानमंत्री होगा। हर प्रधानमंत्री के केंद्रीय मंत्रिमंडल गठन में नए सांसदों को अवसर दिया जाएगा। उपरोक्त व्यवस्था में चुनाव नतीजों के अनुसार पहले 3 बड़े दलों की संख्या को ध्यान में रखकर पहले बड़े दल का प्रधानमंत्री, दूसरे स्थान के दल का उप प्रधानमंत्री होगा। वहीं गठबंधन में शामिल सभी दलों की संख्या अनुसार 1 से 5 सांसद पर 1 मंत्री, 1 से 10 सांसद पर 2 मंत्री, 1 से 15 सांसद पर 3 मंत्री, 1 से 20 सांसद पर 4 मंत्री, 1 से 25 सांसद पर 5 मंत्री, इसी प्रकार 5 सांसदों की संख्या की बढ़त पर मंत्री पद संख्या में इजाफा होगा। वही राज्यवार लोकसभा सीटों की संख्या अनुसार 80% में राष्ट्रीय दल जोड़ क्षेत्रीय दल तथा 20% में अन्य दलों को क्रमानुसार लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र दिए जाएंगे। ऐसे सभी दल जो राष्ट्रीय दल जोड़ क्षेत्रीय दल है, उन्हें उनकी मान्यता प्राप्त क्रमबद्ध तरीके से सीटों का आवंटन किया जाएगा। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी साल 2025 में दिल्ली की 70 सीटों वाली विधानसभा के आम चुनाव में स्त्री 49%, पुरुष 49% व 2% किन्नर समाज अर्थात चुनाव में स्त्री 34 सीटों पर, पुरुष 34 सीटों पर तथा 2 सीटों पर किन्नर समाज से उम्मीदवार उतारने का काम करेगी। पार्टी को विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल होने पर दिल्ली सरकार के 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल गठन में 3 स्त्री, 3 पुरुष तथा 1 किन्नर समाज को प्रतिनिधित्व प्रदान करना अनिवार्य होगा। साथ ही विधानसभा के 5 साल के कार्यकाल में पहले 2 वर्ष स्त्री, 2 वर्ष पुरुष तथा 1 साल किन्नर समाज के प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री पद पर कार्य करने का अवसर दिया जाएगा।
इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2029 तक लोकसभा, राज्यसभा सहित राज्यवार विधानसभा, विधान परिषद, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ स्थानीय निकाय में समतामूलक नागरिक प्रतिनिधित्व स्थापित करना है। वही साल 2047 तक देश के समस्त नागरिकों को, स्त्री, पुरुष और किन्नर समाज को समता के आधार पर आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, ढांचागत मूल सुविधाओं के साथ साथ रोजगार उपलब्ध कराना। वही शिक्षा का मापदंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्थापित करना, जिसको व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय से मुक्त रखना है। इसके साथ ही विधायिका, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, स्थानीय निकाय इत्यादि कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता के साथ साथ समस्त क्षेत्र में स्त्री 49%, पुरुष 49% व 2% किन्नर समाज को समतामूलक नागरिक प्रतिनिधित्व भारत स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त करना है। भारत के महान शक्तिशाली लोकतांत्रिक गणराज्य का तिरंगा फहराते हुए विश्व प्रमुख, पूर्ण विकसित देश की परिकल्पना करते हैं। गौरतलब रहे, राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय पर आधारित नहीं है, बल्कि इन सब से ऊपर उठकर देश के समस्त नागरिकों को समता के आधार पर आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, ढांचागत मूल सुविधाओं के साथ साथ रोजगार उपलब्ध कराएगी। वहीं शिक्षा का मापदंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा, जिसको व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय से मुक्त रखा जाएगा। राष्ट्र में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं और किन्नरों को पार्टी संगठन, विधायिका, कार्यपालिका, पत्रकारिता के साथ साथ समस्त क्षेत्र में स्त्री 49%, पुरुष 49% व 2% किन्नर समाज को प्रतिनिधित्व प्रदान करना। राष्ट्र की जनसंख्या जनगणना में समस्त नागरिकों, स्त्री, पुरुष और किन्नर समाज को समाज में एक समान पहचान स्थापित करना। राष्ट्र में स्त्री, पुरुष के साथ साथ किन्नर समाज के प्रत्येक किन्नर को पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार बनाना तथा अभिभावक संरक्षक नाम के साथ सामाजिक न्याय प्रदान करना। राष्ट्र के लोकतंत्र को और अधिक शक्तिशाली बनाने तथा राष्ट्र के नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए चुनाव एवं चयन प्रक्रिया में समानता, पारदर्शिता, स्वतंत्र व निष्पक्ष कराना। राष्ट्र के बाहरी एवं आंतरिक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हेतु सैन्य एवं पुलिस बलों का आधुनिकीकरण तथा राज्यों की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना। राष्ट्र के कृषि क्षेत्र को विकसित एवं सुरक्षित रखना तथा मजदूर एवं किसानों के हितों की रक्षा करना। राष्ट्र के समस्त नागरिकों, स्त्री, पुरुष और किन्नर समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों की रक्षा करना आरएनपी की प्राथमिकता होगी। वही राष्ट्र की बढ़ती जनसंख्या का समाधान छोटा परिवार, खुशहाल परिवार है आधार। राष्ट्र की खुशहाली प्राथमिकता होगी। विकल्प आपके पास, वोट आपका, सोच आपकी, निर्णय आपका। मैं पवन कुमार गौतम।